बात है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम लखन और बसंत थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वो बूढ़ा किसान बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे कहने लगा, मेरे बच्चों, शायद अब मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यही चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजर बसर करो। मैंने किसी बुरे वक्त के लिए कुछ सोने की अशर्फियां इकट्ठी कर रखी थी, जिन्हें मैंने घर के पिछवाड़े में आम के वृक्ष के नीचे 5 हाथ नीचे दबा रखा है। अब वो तुम्हारे काम आएंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों आवश्यकता पड़ने पर ही उन अशर्फियों को बाहर निकालोगे। दोनों बेटे कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। इतना सुनते ही बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। दोनों बेटों ने अपने पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया। पिता की मृत्यु से छोटा भाई लखन तो बहुत दुखी था, लेकिन बड़े भाई बसंत को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने तो सिर्फ सोने की अशर्फियां ही घूम रही थीं। रात को बसंत को नींद भी नहीं आ रही थी। वो बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद सुबह होने से पहले ही वो उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि लखन के जागने से पहले ही मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पर अशर्फियां दबी हुई थी। उसने वहां खोदना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उसने जमीन को खोदकर वहां से अशर्फियां बाहर निकाल ली। अशर्फियों को देखकर वो बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि वह इतनी सारी अशर्फियां मेरे पास है तो अब मुझे जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वह अशर्फियों का घड़ा उठाया और दूसरे पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उन्हें दबा दिया और फिर आराम से घर में जाकर अपने स्थान पर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई लखन अपने बड़े भाई बसंत को जोर जोर से आवाज लगाकर उठा रहा था, भैया भैया जल्दी उठो, गजब हो गया भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे की जमीन खुदी पड़ी है और वहां से सारी अशर्फियां भी गायब है। मुझे लगता है कि कोई चोर हमारी सारी चोरी करके भाग गया है। बसंत एकदम अनजान बनता हुआ बोला, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, चलो मैं चलकर देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में ही वहां की जमीन खुद ही पड़ी थी। छोटे भाई लखन ने कहा, अब क्या करें भैया, मेरे विचार से हमें पहले कोतवाली में जाकर सूचना देनी चाहिए। कोतवाली का नाम सुनकर बसंत कुछ घबराया, लेकिन अगले ही पल बसंत अपने को संभालते हुए बोला, ठहरो लखन, कोतवाली जाने की कोई जरूरत नहीं है। लखन बोला, लेकिन क्यों भैया? बसंत ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि चोर कौन है जिसने दबी हुई अशर्फियां निकाली हैं। लखन ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हैं वह कौन है? बसंत बोला, हाँ, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो।